जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी गलती के बारे में जिसे अक्सर मेरे युवा साथी कर बैठते हैं और इसका परिणाम ये रहता है कि भविष्य में जब वो आर्मी भर्ती में जाते हैं तो उन्हें मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है और उनका सेना में भर्ती होने का सपना ही रह जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक वो भर्तियां देते रहते हैं, मतलब वो कभी भी भविष्य में मेडिकली फिट नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा यहाँ पर एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपना फिजिकल दिया, फिजिकल क्वालिफाई हो गया। उसने अपना मेडिकल दिया, मेडिकल में भी वो क्वालिफाई हो गया। रिटन दिया, रिटन में भी उसने अच्छे खासे मार्क्स ले लिए और जो है उसका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ गया। पार्टियां हो गई, मिठाइयाँ बंट गई, बधाइयाँ मिल गई। लेकिन जिस दिन उसका डिस्पैच की डेट उसको मिलने वाली थी उसी दिन उसको फिर से जो है मेडिकली अनफिट कर दिया गया। तो इस दौरान रिटन के बाद और डिस्पैच के बीच में उसने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से उसका सेना में जाने का सपना ही रह गया। उसी गलती के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूलिंग उसकी शुरू होती है, तो जैसे 6ठी 7वीं तक तो लड़का और लड़की आपस में जो है एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जब भी आप स्कूल में पढ़े होंगे आपने भी ये अनुभव किया होगा। 7वीं 8वीं तक अप्रॉक्सीमेटली हम ये समझते हैं जैसा लड़का है वैसा लड़की है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे बच्चों की उम्र बढ़ना शुरू होती है, धीरे धीरे वो जवान होने लगते हैं और उनके जो हार्मोन्स हैं वो अपना काम शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स की वजह से जो है लड़का लड़की एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। यदि मैं आज के समय की बात करूं, आप जानते हैं कि शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो फ़ोन नहीं चलाता होगा। अगर हम बात करें फ़ोन में जो हमारे सोशल मीडियाज़ हैं, या हम बात करें मूवीज़ की, शायद ही कोई मूवी ऐसी होगी जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होती होगी। तो उन्हीं मूवी से सीख के जो है बच्चे में भी वो प्यार मोहब्बत की फीलिंग पैदा होने लगती है। और कुछ समय बाद जब वो 14, 15, 16 साल का हो जाता है तो उसकी भी अपनी एक कहानी शुरू हो जाती है। अभी इश्क मोहब्बत के चक्रों में पड़ गया। तो अभी कुछ बच्चे तो हमारे पास ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। उन्हें ये पता है कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। इश्क अपनी जगह है, लेकिन वो ये जानते हैं कि क्या उनको करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे रहते हैं जो उस कहानी में, उस प्यार के इतना अंदर घुस जाते हैं, उस प्यार में इतना खो जाते हैं कि अपने साथी को अपना प्यार दिखाने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए, अपनी जिसको कहते हैं डेडिकेशन बताने के लिए वो क्या करते हैं, अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आपने बहुत से स्टेटस ऐसे देखे होंगे, बहुत से लड़के ऐसे देखे होंगे जिन्होंने अपने प्यार को प्रूव करने के लिए क्या कर दिया जी, अपनी बाजू पे ब्लेड के कट मार दिए। अभी कट मार दिए तो उस समय तो उस लड़के को ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया, उसने इतना पेलफुल काम किया, तो उसने तो पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया होगा। लेकिन समय के साथ जब उसके घाव भर जाते हैं, कुछ सालों बाद वो भर्ती में भाग लेता है, भर्ती में दौड़ता है, तो उस समय ये भूल चुका होता है कि उसने जो है कभी अपने हाथों पे कट भी मारे थे। और अभी उसका ग्राउंड क्वालिफाई हो गया, वो अपना मेडिकल में पहुंच गया। अभी मेडिकल जो एग्ज़ामिनर वो आया और उसने क्या किया, अपने के हाथ चेक करना शुरू किए। आपके हाथ ऐसे आगे करवा दिए, उसने आपका हाथ का स्वेटिंग देख लिया, हाथों का एंगल उसने देख लिया, हड्डियों का। साथ ही जब उसकी नज़र आपकी यहाँ बाजू पे पड़ी तो उसने देखा कि यहाँ पर तो भाई कोई निशान है। अब वो निशान कौन थे, वो निशान वो थे जब आपने ब्लेड से इधर काटा था। अब घाव तो भर गए लेकिन पीछे छोड़ गए गहरे निशान, और ये निशान आपको सारी उम्र देखने को मिलेंगे जहाँ भी आपने काटा होगा। तो अभी फौज का मानना है कि जो लड़का अपने शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है वो साइको है, वो पागल है। यदि हम उसको फौज में भर्ती करेंगे, उसको हम गन दे देंगे, तो हो सकता है वो कल को खुद को ही गोली मार ले, या हो सकता है गुस्से में अपने किसी साथी को गोली मार ले। तो ऐसे बच्चों को जो है फौज मेडिकल से पूरी तरह से अनफिट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, आप पूरी तरह से अनफिट कर दिए जाओगे। उस समय आपको पता चलेगा कि जब आपने अपना बाजू काटा था ब्लेड से, तो उस समय आपने कोई तीर नहीं मारा था, बल्कि उड़ता हुआ तीर खुद ही अपनी तरफ ले लिया था। फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता
नहीं होगा। इसीलिए यदि आप ऐसी गलती करने वाले हैं तो अभी भी आप संभल जाएं, और जो गलती कर चुके हैं उनके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि हल्का सा कट है उसकी सर्जरी हो सकती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरे कट मारे हैं तो सर्जरी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये गलती हमारे बच्चे कर जाते हैं और हमेशा उनको मेडिकल से बाहर होना पड़ता है, और तब तक होना पड़ता है जब तक वो ओवरेज ना हो जाएं। और मैं हर साल ऐसे 4-5 बच्चों को देखता हूँ जो इसी गलती का पछतावा करते हैं, लेकिन फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता रहा था कि एक लड़का था, उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यदि आप सच में सेना में जाना चाहते हैं, भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपने अपने शरीर का ध्यान रखना है। आपको अपने हर पुर्जे का ध्यान रखना है, हर बॉडी पार्ट का ध्यान रखना है। मैंने बहुत से बच्चे दोस्तों ऐसे देखे हैं, जब उनको 2 व्हीकल मिल जाता है तो इतनी तेज़ रफ्तार से वो बाइकें अपनी दौड़ाते हैं, खुदा ना खालसा कभी वो गिर जाएँ, टांग टूट जाए, बाजू टूट जाए, उसमें लोहा पड़ जाए, सरिया पड़ जाए या रॉड्स पड़ जाएँ, तो फिर आप हो गए अनफिट। फिर कभी भी आप भर्ती में भाग नहीं ले पाएंगे। यदि आपने भाग लिया भी तो आपको मेडिकल से कर दिया जाएगा अनफिट। तो आपने ध्यान रखना है, 2 व्हीकल बिल्कुल आपने सेफ्टी से चलाना है, और साथ ही साथ कभी भी आपने अपने शरीर पे कोई निशान डालने की कोशिश नहीं करनी है। अभी मैं बात करता हूँ उस लड़के की। दोस्तों ये हमारी वर्ष 2019 की बात है, हिमाचल प्रदेश ARO मंडी की बात है। हुआ क्या कि उस बैच में जो मेरे जो है अप्रॉक्सीमेट 95 स्टूडेंट्स हमारे भर्ती हुए थे, तो उन्हीं में से एक बैच ऐसा रहा, जैसे डिस्पैच होता है तो सबका इकट्ठा नहीं होता है। अभी फरवरी में उनका रिज़ल्ट आया था और मार्च 6-7 के आसपास से उनका डिस्पैच शुरू था। तो कुछ का तो डिस्पैच हो गया, लेकिन मार्च महीने में आपको ध्यान होगा लॉकडाउन लग गया था और 5-6 महीने जो है सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो क्या हुआ, जिनका डिस्पैच बचा था उनको होल्ड पे रखा गया कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपको सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अभी यहाँ पर एक महानुभाव ऐसे थे जिनसे इस 5-6 महीने में सब्र नहीं किया गया। उनको फौज में जाने का इतना बुखार चढ़ा था, अभी अरे भाई सिलेक्शन हो गया तो थोड़ी ठंड रख ले, कभी ना कभी फौज तेरे को ले ही जाएगी। और जिन्होंने सब्र रखा वो आज सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी उस भाई को क्या चुल मची थी, चुल ये मची थी कि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को ये बताना है कि मैं सेना से कितना प्यार करता हूं और मैं इस देश का सैनिक बन गया हूं। यहाँ आपने ध्यान रखना है, आप तब तक सैनिक नहीं बनेंगे जब तक आपकी कसम परेड नहीं होगी। ट्रेनिंग के 9 महीने के बाद जब आप कसम परेड लेंगे तभी आप फौजी कहलाएंगे। यदि इससे पहले आप अपने शरीर को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको कर दिया जाएगा फौज की तरफ से रिटायर और आपको कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगर मिलेगा, ट्रेनिंग के दौरान कोई छोटा मोटा फॉल्ट पड़ गया तो 1000-2000 मिलेगा मंथली, उससे क्या हो पाएगा, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी आते हैं उस लड़के पे। तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, उसके जो दिमाग था ना उस पर चढ़ गया था फौज का भूत, जिसको हम कहते हैं। और वो भूत इस कदर चढ़ा कि उसने उन छुट्टियों में क्या कर दिया, अपनी बाजू में लिख दिया इंडियन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी। अभी लॉकडाउन खुल गया। लॉकडाउन के बाद जैसे ही बच्चों को बुलाया गया डिस्पैच के लिए, तो जब भी आप जाते हैं तो एक छोटा सा प्रोसीजर ये रहता है, जैसे रिटन टेस्ट आपका हो गया है, सिलेक्शन आपकी हो गई है, उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा प्रोसेस क्या रहता है कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपका चेस्ट और छोटी मोटी चीज़ें देखी जाती हैं कि इन कुछ महीनों में कहीं आपको कोई इंजरी तो नहीं हो गई है या आपका वज़न का बहुत ही ज़्यादा तो नहीं हो गया है। यहाँ आपने ये ध्यान भी रखना है कि यदि आपका वज़न बहुत बढ़ गया है तो आपने उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। अकॉर्डिंग टू हाइट ही आपका वेट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए। अब उसने क्या किया था भाई, यहाँ लिख दिया था इंडियन आर्मी। अब जैसे ही उसका चेस्ट हुआ, हाइट हुआ, वेट हुआ, तो उस समय उनकी नज़र पड़ गई उसके हाथ पे, जहाँ उसने अभी ताज़ा ही लिखा था इंडियन आर्मी, और उसको कर दिया गया परमानेंटली अनफिट। तो उसकी एक छोटी सी गलती उस पर इतनी भारी पड़ी कि आज के समय में वो लड़का पछताता है कि काश मैंने ये नहीं किया होता तो मैं इस सेना का हिस्सा होता और मैं भी कहीं ना कहीं इस देश की सेवा कर रहा होता, इस देश की रक्षा कर रहा होता, कहीं ना कहीं मेरा सपना पूरा हो जाता।
लेकिन झटका इतना जोर का था कि अभी भविष्य में भी कभी भर्ती में फिट नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप सीरियसली सेना में जाना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो आप अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें। कभी भी खुद को सीरियस इंजरी ना होने दें, इंजरी से खुद को बचाएं और पॉजिटिव रहें। एक ना एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बस जो भी आपने करना है अपना दिमाग लगा के करना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।